हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो देखिए 12 बजे हैं एंड मार्केट हैज सस्टेन्ड समवॉट। जो भी वो ग्रीनरी फिलहाल सुबह से दिखा रहा है उसको फिलहाल उसने बरकरार रखा हुआ है। अब दिन रहते ही ये ग्रीनरी बढ़ती है, क्या होती है। आज शाम को जो है इंडिया के क्वार्टर वन के जीडीपी आएंगे। अब वो जीडीपी क्या होंगे, कैसे होंगे, उसका वो अच्छे होंगे तो मार्केट आपको उसका इशारा 3:30 के पहले दे देगी एक बढ़िया तेजी से। एक अच्छी, एक कहते हैं ना, एक 2:30 बजे के बाद एक बढ़िया तेजी आ सकती है जो ये बता सकती है कि जीडीपी डेटा जो आएंगे वो सही आएंगे, बेस्ट आएंगे। अगर उसके उससे उल्टा हुआ यानी कि मार्केट नीचे आ गई तो वो ट्रैप माना जाएगा। क्यों माना जाएगा मैं आपको बताता हूं, आइए। देखिए फिलहाल निफ्टी क्या पैटर्न बना रहा है। फिलहाल निफ्टी ने जो है ये इस तरीके की कैंडल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ये एक डिप लगाई और डिप लगाते ही जो है ये ऊपर की तरफ निकला हुआ है। अब इनकेस मानिए ये अगर यहां से पूरा ये तेजी को घुमा दे, पूरी ये तेजी को यहां से गवा दे और एक शूटिंग स्टार का जो पैटर्न आता है वो अगर यहां पे क्रिएट करे, देन बिलीव मी दैट साइन विल बी अ साइन के यहां पे मार्केट की मंदी खत्म हो गई है एंड दैट विल बी अ रिवर्सल साइन एज पर टेक्निकल चार्ट। तो उसको ये मत कंसिडर करिएगा कि इसने इसने तेजी घुमा दिया तो खत्म हो गया, अभी तो यहां से नीचे जी नहीं। अगर इसको नीचे जाना होता तो ये अब तक यहां पे टाइम पास नहीं करता। इसने जो सुबह में जो लो बनाई ना, वो लो और गहरी करता, ये इस डब्बे के बाहर कब का निकल गया होता। लेकिन अगर वो अब अगर जाता है, अब अगर ये तेजी को गवाता है इतना ऊपर आने के बाद, देन दैट विल बी कंसिडर एज अ ट्रैप। तो इज इक्वल टू यही रहेगा कि अगर आज आपको फिर से मौका मिले 24,500, 480, 490 के आसपास, जो मैंने ऑलरेडी आपको कल कहा था कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये 500, 490 तक जाना चाहिए, वो 450 तक चला गया, 464 तक चला गया, सॉरी 64 ही है ना, हाँ। आज की लो है 464। तो अगर यहां से अगर 30-40 पॉइंट या 20-30 पॉइंट भी अगर नीचे उतरता है, दैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। एंड सैटरडे संडे की परवाह मत करना, इसको आप बाय करके जा सकते हैं। और अगर इसने तेजी करी तो मुझे मुझे लगता है कि कम से कम ये 600, 650 तक आना चाहिए निफ्टी स्पॉट में। ठीक है, तो ये दो दो सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट होंगे, तो किसी भी सूरत में आपको लॉन्ग करके ही जाना है। और इसमें बिल्कुल घबराना मत, और ये मत सोचना कि वो डीके ओ वीके हो जाएगा। आपको मंथली पोजीशन लेनी है, सितंबर की 25,000 का कॉल आप ले सकते हैं, ठीक है। मैंने मेरे ग्रुप में जो भी ट्रेड्स दिए हैं वो हमने एज इट इज पकड़ के रखे हैं। जो भी हमारे स्टॉक्स है ये मैं सिर्फ यहाँ पे आपको एक आइडिया दे रहा हूं, आप चाहे कोई भी कॉल लो। लेकिन अगर ये जो भी आज आपको जो ये राइस दिख रहा है ना, ये अगर मानो पूरा का पूरा मतलब फ्लश आउट हो जाता है अगर इन केस, तो जो साइन बनेगा दैट विल बी अ रिवर्सल पॉइंट। रिवर्सल यानी मंदी से तेजी की तरफ का रिवर्सल। तो ये यहां से बाद में मंडे के दिन गैप अप ओपन होकर ही भागेगा ऊपर, वो एक ट्रैप ही होगा, ठीक है। तो एनी विच वेज आपको क्या करना है, आपको लॉन्ग ही करना है। ये लेवल पे लॉन्ग ही बनता है। आप चाहे जो चाहो करो, आपको लगता है कि 24,100 आएगा, 24,000 आएगा, तो वो हिसाब से आप पोजीशन लो। मुझे लगता है कि 25,000, 25,500 आर ऑन द वे, तो हमने वो हिसाब से पोजीशन ली हुई है, ठीक है। इसके अलावा लेट्स सी मार्केट में मारुति क्या बोलता है। देखिए मारुति, जब मार्केट डाउन था तो ये ऊपर था, अब मार्केट ऊपर गया तो ये नीचे आ गया, नीचे आ गया यानी फ्लैट हो गया। तो फिलहाल इसका ये डेली चार्ट में ये शक्ल बना हुआ है। और अगर इसका वीकली अगर हम देखें तो क्या बनता है, आइए देखते हैं। वीकली में तो भैया ये अभी भी बॉलिंजर के बाहर है, इसमें बहुत बड़ी भयंकर सेलिंग आ सकती है। और इसका 13,200 वीकली बेसिस एक लेवल बनता है। ये चाहे 2 वीक में आवे, चाहे एक ही वीक में आवे, पर ये आएगा, ये बात पक्का है, ठीक है। तो जो भी आपका 14,000 का पुट होगा, बार बार उसको एवरेज करने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी आपका एवरेज बना होगा ना, उससे 100-150 पॉइंट ऊपर में ही वो कटेगा, ठीक है। और क्या था फिर, हीरो मोटो तो वहीं का वहीं है। उसके अलावा रिलायंस में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिकॉज रिलायंस में एक न्यूज़ है जो मैंने मेरे ग्रुप में कल बताया था।
मैं वो 3.5 दिन के बाद वाले वीडियो में मैं शेयर करूंगा, क्योंकि मुझे वो देखना पड़ेगा, अभी मेरे दिमाग से स्किप हो गया है। लेकिन न्यूज़ है और वो न्यूज़ पॉजिटिव है। तो रिलायंस में थोड़ा सा नज़र रखिएगा। रिलायंस एनी टाइम इट विल, इट में गिव अ शार्प राइज, और यही, ये और बैंक निफ्टी दोनों ही मिलके जो है मार्केट को खींच सकते हैं ऊपर, जो कि आज ये कहाँ तक जाके आया, 96 तक जाके आया, 1396। ठीक है, अब कल की जो ये कैंडल है ना, यही दर्शाती है कि एटलीस्ट रिलायंस जो है वो रिवर्स हो चुका है। अब देखते हैं ये आज कहाँ पे क्लोज करता है, या कल की कैंडल की लो ब्रेक करता है, जो भी है। वॉट एवर द डाउन साइड इज, इट विल बी अ ट्रैप एंड दैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, तो देख लीजिएगा वो हिसाब से। देन बस बाकी स्टॉक्स के बारे में अगर आपको जानना करना है तो यू कैन ज्वाइन माय सर्विस 9082503553 पे। यू कैन व्हाट्सएप एंड यू कैन गेट एनरोल टू एनी ऑफ आवर सर्विस। डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी लिखे हैं। पर्सनली आई वुड प्रीफर आप कमोडिटी वाला और इक्विटी वाला दोनों कंबाइन में लो, तो आपके लिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इक्विटी तो आप ये आपको क्रिप्टो आपको उसमें कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड हो जाएगा। क्रिप्टो में देखिए 217-16 के आसपास जो है हमने सोल यूएसडी सेल किया था, अभी फिलहाल 212 तक जाके आया है। ये भी जो है यहाँ पे इसी तरह का पैटर्न क्रिएट कर रहा है, बॉलिंजर के बाहर है, एनी टाइम इट विल फॉल, एंड इसका पहला टारगेट ही होगा अपना उसका 10 में जो आता है 201। तो ठीक है, वी आर होल्डिंग इट, तो कोई इतना मगजमारी नहीं है। गोल्ड सिल्वर अगर देखें तो क्रूड में फिलहाल तेजी है, और गोल्ड सिल्वर में भी आएगा मंदी, तेजी नहीं मंदी आएगा। क्रूड फिलहाल भागा है, मतलब इसने जो ये फ्लैग पैटर्न था उसका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एनी टाइम सून, विद इन अ डे और 2 और 3, 5880 से लेके 5912 तक निकलना चाहिए। और रही बात गोल्ड की, गोल्ड जैसे मैंने सुबह वाले वीडियो में आपको बताया था, इससे पहले वाले वीडियो में, कि ये डबल टॉप यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो इट हैज नथिंग टू डू विद एनी काइंड ऑफ फर्दर तेजी। ये यहां से नीचे ही लुढ़केगा, और विद इन 10-15 डेज मुझे ये गोल्ड 99,000 तक आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, एंड सिल्वर में, सिल्वर विल ऑल्सो गिव अप ऑल इट्स गेन, और इसका मिनिमम टारगेट विल बी ये वाला ब्लैक लाइन। ये वाला लाइन तक मुझे ये सिल्वर आता हुआ दिख रहा है। तो ठीक है, फिलहाल आप इसमें जो है, फिलहाल तो हमने मतलब हम जो है हमारी सेल पोजीशन को पकड़े हुए हैं। अब देखते हैं हमारा मतलब कैसा आएगा। देखिए, अगर 2,000-3,000 पॉइंट का भी प्रॉफिट होता है तो हम बुक कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें कोई ज़्यादा मगजमारी जैसा ये नहीं है। तो बस फिलहाल यही एक अपडेट देना था कि निफ्टी चाहे जो करे, इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट, तो वो हिसाब से ही आप जो है आपकी पोजीशन को वो हिसाब से मैनेज करिएगा। अदरवाइज तो जैसा आप चाहो वैसा आप कर ही सकते हो, लेकिन ये मेरा व्यू है। तो बाकी जो भी होगा विल डिस्कस आफ्टर 3:30। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।